गंगे मात की जय हो। आज गंगा जी के तट पर बैठ करके आइए हम मानस सत्संग का लाभ लें। माँ गंगा के तट पर, इस भक्ति के तट पर बैठ करके आइए हम श्री राम चिंतन करें, राम का स्मरण करें। भगवान जब केवट के पास गए और केवट से कहा कि केवट मुझे गंगा पार कर दो, तो केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपको पार नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा क्यों भाई? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूँ, आपका रहस्य जानता हूँ। अब आइए वो रहस्य क्या है उस पर हम थोड़ा चिंतन करें, मनन करें। भगवान गंगा के पार जाना चाहते हैं। देखिए गंगा के तट पर खड़े होकर के भगवान आज केवट से नौका की याचना कर रहे हैं। और भगवान कभी मांगते नहीं है, भगवान से सब लोग मांगते हैं, लेकिन आज गंगा के तट पर भगवान केवट से मांग रहे हैं। भगवान ने क्यों मांगा? भगवान ने इसलिए मांगा कि और कोई नदी का तट होता तो शायद भगवान ना मांगते, लेकिन भगवान इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि भगवान गंगा के तट पर है और गंगा प्रतीक है भक्ति का। हमने कल कहा राम भगति जहाँ सूर सरी धारा, गंगा जी भक्ति का प्रतीक है। और इसलिए आज भगवान गंगा के तट पर खड़े होकर के मांग रहे हैं, मानो भक्ति को देख करके भक्त से भक्ति की याचना कर रहे हैं। और जिसके जीवन में भक्ति होगी भगवान उसके जीवन में आकर के मांगते हैं। और हमारा जीवन भी ऐसा आनंद बने कि जब भक्ति हमारे जीवन में आएगी तो स्वयं ईश्वर भी हमारे जीवन में आकर के हमसे ये याचना करेगा। यही हम प्रार्थना ईश्वर से करें कि हे प्रभु हमारे जीवन में भक्ति रूपी गंगा का अर्पण समन्वय हो और ऐसी प्रभा जब भक्ति का हमारे जीवन में बहे कि भगवान स्वयं आकर के हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को पूर्ण प्रदान करे, कृतार्थ प्रदान करे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गंगे मात की।